हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इससे संबंधित प्रश्न, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो, सारे सरकारी एग्ज़ाम इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रीजनिंग का पार्ट 16 है। इससे पहले आपने पार्ट अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, पिछले पार्ट आप देख लीजिए जाके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हमारा इस प्रकार से है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको अच्छे से देखना है और समझना है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले आप खुद से सोल्व करने की पहले कोशिश कीजिए। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से दाएं 18वें। देखिए फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम किसे कहते हैं? विपरीत क्रम अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारे लेटर होते हैं ए से जेड तक, वो विपरीत कह रहा है, तो विपरीत मतलब उल्टा, ठीक है। जेड से ए तक हम लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं। जैसे हमारा विपरीत क्रम होगा जेड से ए तक, ठीक है। जेड बाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई जी एफ ई डी सी बी ए। देखिए फ्रेंड, विपरीत क्रम में मैंने लेटर लिख लिए, ठीक है। इन्हें कहते हैं विपरीत क्रम। अब प्रश्न में देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से, अब बाएं से कह रहा है। अब प्रश्न में देखिए ध्यानपूर्वक से, कह रहा है कि बाएं से, अब बायां किधर से होगा? जेड से बायां होगा ना, तो बाएं से 18वें अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो हमारा 18वें, तो 18वां कौन सा हमारा लेटर है? आई, ठीक है फ्रेंड। 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर के बाईं। अब देखिए कह रहा है कि अक्षर के बाईं, तो अक्षर के बाईं पहले हमारा कौन सा था? आई था, ठीक है। तो आई से अब बायां हम लेंगे, बायां कौन से लेंगे? 7वां लेंगे। तो बायां हम जैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा। 7वां अक्षर के बायां 7वां, ठीक है, तो हमारा पी हो जाएगा। जब हमारा पी हो जाएगा तो हमारा यही, फिर आगे क्या कह रहा है? अक्षर कौन सा होगा? तो हमारा पी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? पी हो जाएगा, बी, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
यदि नीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है और काले को सफ़ेद कहा जाता है, तो घास का रंग क्या होगा? अब फ्रेंड ध्यानपूर्वक से इस क्वेश्चन को आपको देखना है, समझना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले आप इसे खुद ही सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पर प्रश्न में यदि नीले को लाल कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, ठीक है, लाल को हरा कहा जाता है, ठीक है, हरे को काला कहा जाता है, ठीक है, और काले को सफ़ेद कहा जाता है, तो घास का रंग क्या है? तो घास का रंग पूछा है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा क्या है, पहले नीला, ठीक है, यहाँ पर है नीला, तो नीला को क्या कहा गया है? लाल कहा गया। नीले को लाल कहा गया। उसके बाद में लाल को क्या कहा गया? हरा कहा गया है। तुम लिखेंगे लाल हरा। हरा को क्या कहा गया? हरा को कहा गया है काला। हरा को काला कहा गया। काला को क्या कहा गया? सफ़ेद कहा गया है। काला को क्या कहा गया है? सफ़ेद। ठीक है फ्रेंड, नीला को लाल कहा गया, लाल को हरा कहा गया, हरा को काला कहा गया, काला को सफ़ेद कहा गया। तो प्रश्न में हमारा क्या पूछ रहा है? तो घास का रंग क्या होगा? मेन इम्पोर्टेंट बस यहीं पर है। तो घास का रंग क्या होगा? घास का वैसा रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। तो हरा को क्या कहा गया है? हरा को कहा गया है काला। ये फ्रेंड, घास हमारी हरी होती है, तो हरा को क्या कहा गया? काला कहा गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किमी जाकर बाईं मुड़ जाता है और फिर 5 किमी जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किमी जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 किमी जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किमी जाता है और फिर वह रुक जाता है। उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए? देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन तो बहुत देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो आसानी से ये हल हो जाएगा। इससे पहले कि आप इस प्रश्न को खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारी दिशाएं भी दे रखी हुई हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो इन्हें हमें, जब हम ग्राफ इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है, तो हमको उसको याद करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर लिखेंगे नीचे दक्षिण, इस साइड में लिखेंगे पश्चिम, इधर लिखेंगे पूरब, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इस जो क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम पहले शुरुआत से थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद इसको पढ़ते जाएंगे और वैसा ही हम करते जाएंगे, ठीक है। तो आसानी से ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। देखिए प्रश्न में, देखिए पहले,
एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किमी। अब यहाँ से फ्रेंड यहाँ तक पहले देखिए ध्यानपूर्वक से। एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किमी। ड्राइवर जो है वो 2 किमी उत्तर की ओर 2 किमी उत्तर की ओर वो चल रहा है, ठीक है। जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है, जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। अब उत्तर की ओर हमारा प्रारंभ बिंदु यहाँ से है, यहाँ से, ठीक है। और उत्तर किधर है मैंने बनाया, उत्तर इधर हो गया उत्तर, ये इधर दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब। तो उत्तर ऊपर की है और है, ठीक है। तो उत्तर, तुम्हारा उत्तर कितना गया, वो 2 किमी, ठीक है। फिर बात किधर मुड़ा, बाईं मुड़ा। अब वो इधर साइड में मुड़ गया, इस साइड में मुड़ गया, ठीक है, बाईं मुड़ा। और फिर वह 5 किमी वह बाईं मुड़कर, और फिर वह 5 किमी जाता है। अब आगे देखिए, और फिर 5 किमी जाता है। अब वह बाईं तरफ कितना गया, 5 किमी गया। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 किमी, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किमी जाता है। यहाँ से इतना देखिए, फिर वह बाईं ओर मुड़कर, पहले इधर साइड में गया 5 किमी गया, 5 किमी जाने के बाद में बाईं मुड़ा। तो हमारा बाईं किस साइड में हो जाएगा, बाईं हमारा इस साइड में हो जाएगा, नीचे, ठीक है। अब नीचे कितना वो चला, फिर वह बाईं मुड़कर 8 किमी जाता है। फिर वह 8 किमी गया, मान लीजिए इतना गया 8 किमी, हम लिखेंगे यहाँ पर 8 किमी, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, इसके बाद वह बाईं मुड़कर 5 किमी जाता है। अब इधर गया तो इधर बायां किधर हो जाएगा, तो हमारा बायां इस साइड में हो जाएगा। इस साइड जब हो जाएगा तो वह कितना गया, 5 किमी गया, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 किमी, बाएं मुड़ा फिर 5 किमी गया। आगे देखिए, अंत में वह बाईं मुड़कर 1 किमी गया। अंत में वह बाईं मुड़कर 1 किमी जाता है। इधर गया, जब इस साइड में गया 5 किलोमीटर, फिर वह बाईं मुड़ा। जब वह बाईं मुड़ा तो बाईं मुड़ने के बाद में 1 किलोमीटर वो क्या हुआ, 1 किमी और चला। तो 1 किमी वो और चला, 1 किमी में यहाँ पर लिखेंगे, 1 किमी और चला। अब आगे देखिए, और फिर बाहर रुक जाता है, और फिर बाहर रुक जाता है। उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए, ये पूछ रहा है। उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूर मतलब स्कूल कितनी दूर है, कितनी दूर है, ठीक है। और किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, ध्यानपूर्वक से देखिए कि हमारा प्रारंभ बिंदु यहाँ से था, ठीक है, यहाँ से हमारा प्रारंभ बिंदु था। तो अब जब हम मानेंगे कि ये हमारी कितनी है, ये रेखा कितनी है, ये 5 है हमारी, तो ये भी हमारी 5 है। ये हमारी जब 8 है, इधर वाली इस साइड वाली लेफ्ट साइड वाली, ये हमारी 8 है रेखा। जब ये 8 रेखा है तो इस साइड वाली राइट साइड वाली तो हमारी पूरी रेखा कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि ये भी 8 है तो ये भी 8 है। ये ऊपर वाली 5 है, ये नीचे वाली 5 है, तो ये 8 है लेफ्ट वाली, तो राइट वाली हमारी 8 होगी, ठीक है। तब यहाँ पर कितना है, 2 किलोमीटर मैंने चलाया था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 1 किलोमीटर चलाया था। जब 1 किलोमीटर जब चलाया था
तो इधर ये कितना चल गया, यहाँ इस रेखा में कितना चल गया, ये पूरी 8 है, तो ये वाली इधर साइड में आ जाइए राइट साइड में, तो यहाँ पर ये भी पूरी 8 होगी, तो चला कितना 3 किलोमीटर, तुम्हारा बचा कितना 5 किलोमीटर। ठीक है, तो स्कूल तो कितना है, तो स्कूल की दूरी कितनी हमारी रह जाएगी, 5 किमी रह जाएगी, 5 किमी हमारी दूरी रह जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब पूछ रहा है दिशा, उसकी दिशा कौन सी होगी, तो उसकी दिशा होगी उत्तर की ओर, उसकी दिशा उत्तर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ से इधर जा रहा है, तो ऐसे तो जो ऊपर की ओर तो जा रहा है, तो उत्तर दिशा है इसकी, तो 5 किलोमीटर रह जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाए, 5 किमी उत्तर दिशा। ठीक है फ्रेंड, 5 किमी उत्तर की दिशा और, तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, 5 किमी उत्तर की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 15वां है और दाईं ओर से 7वां है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ये भी फ्रेंड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले इसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, हम आपको इस प्रश्न को सिंपल ट्रिक से समझाने के लिए हम आपको बेसिक से हम आपको इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 15वां है, श्याम बाईं ओर से 15वां है, तो हमारा बायां किधर से होगा, बायां हमारा इधर से हो जाएगा। ठीक है, तो कितना पर है, 15वां है, तो हम इस प्रकार से आपको सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है फ्रेंड, लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 15वां है, तो हमारा बाईं इधर से हो जाएगा। ठीक है, तो बायां से 15वां यहाँ तक हो गया, कौन हो गया, ये हो गया श्याम, श्याम। आगे देखिए, और दाईं ओर से 7वां है, दाईं ओर से 7वां है। अब देखिए दाईं ओर से 7वां कितना हमारा बनेगा, 15 16 17 18 19 20 21, तो मैंने 21 तक कर लिया। ठीक है, तो 21 से हमारा दायां 7वां बन जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 15 पर आ गया 7वां स्थान। ठीक है, तो 15 पर 7वां आ गया। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो जाए, 1 से 21 तक। तो हमारी पंक्ति में कितने लोग इसमें है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो हमारे 21 लड़के हैं पंक्ति में। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या या अक्षर आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा यहाँ पर देखिए 2 4 20, दूसरे में 3 9 90, तीसरे में 1 7 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा हुआ है कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट में देखिए इस वाले में 2 4 20। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर हमारा कितना कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जैसे हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हुआ, 2 दूनी 4,
चार चक्कू 16, 4 और 16 कितना हुआ हमारा 20। ठीक है, तो हमारा इसी प्रकार से हमारा 20 यहाँ पर आ गया। अब 90, अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 3 9। ठीक है, 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग हमारा कितना हुआ 3 3 9। ठीक है, प्लस 9 9 81। तो हमारा 9 और 81 हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर कितना आया हुआ है 90 आया हुआ है। ठीक है, और उसी प्रकार से सेम जैसे ये दो हुए हैं बस सेम इसी तरीक़े से हम इसी ट्रिक से हम ये वाला तीसरा भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 ही होता है, 7 का वर्ग 7 7 49। तो 49 और 1 कितना हुआ 50। तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 50। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी। कोई चीज़ आपको समझ में फ्रेंड ना आती हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक प्रश्न को अपने आप खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप खुद से जो है सॉल्व करेंगे प्रश्न को, आपको अच्छे तरीक़ा से आपका रिवीजन होगा, अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड।